होगी। हाँ, होगी स्टार्ट। हाँ, रुडी हूँ मैं ना। कौन सा लड़ाई रिकॉर्ड तो होनी लग रही है। अच्छा, क्या बात थी? तो बे माई डिम डुडी नाम लिखे ठोके। हाँ तो डुडी हूँ मैं। गुड आफ्टरनून है। 10 गो देऊँ सिर पर हाथ फिर गए। ठीक है दे दे, हाँ कोई बात नहीं। चलो नई यूनिट है भाई, ठीक है। सरड एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। इसमें से क्या है, पर्सन आते ही आते हैं। ठीक है, आप चाहे जो भी एग्जाम दो उसमें क्वेश्चन आए ही आएंगे। जैसे मान लो अब जैसे स्टेट का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, पर्सन पक्का आएगा इसमें से। अब जो होने वाला है, जैसे कोई टेट कर रहा है तो स्टेट का एग्जाम है, उसमें 3-4 पर्सन आते हैं इसके, 3 आगे 4 आगे 2 आगे 3 आगे ऐसे पर्सन आएंगे। और बाद में कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एसएससी का रेलवे का, पर्सन आ ही आएगा इसमें से, कन्फर्म है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत इसके नियम होते हैं, वही करने होते हैं। और इससे पहले अगर किसी ने मुझसे जैसे नंबर सिस्टम कर रखा है ना, तो वो सारे के सारे नियम कर रखे हैं, उसको तो वो नियम ही नहीं करने, बस क्वेश्चन देखने हैं भी कैसे होंगे, आंसर कैसे निकालना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। और जिसने नहीं कर रखे तो एक बार फिर वो नियम कर लेना। तो यूनिट का नाम है सर्ड एंड इंडिसेस। सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स होती है करणी, एंड और इंडिसेस होता है घातांक। पहले तो ये चीज देख लो, ये क्या होती है, पहले घातांक देख लो। घात जो पावर बोलते हैं, जैसे मैं लिख दूं 7 की पावर 4, ये जो पावर 4 है ना, यही घातांक है, घात है, इंडिसेस। ठीक है। करणी क्या होती है, करणी होती है जैसे मैंने लिख दिया 7 और ये लिख दिया वर्गमूल, और यहां लिख दिया मान लो 3। तो जो ये चीज दे रखी है ना, ये चीज दे रखी है यहां से लेके यहां तक, ये चीज, इसको बोलते हैं करणी। करणी। अब इसको ऐसे बोलेंगे भी 7 है, 7 की करणी में कौन लिखा है, 3 लिखा है। अब इसको बोलने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लगा दिया 7, तो इसको बोलते हैं अपन वर्गमूल 7। यहां कुछ नहीं लिखा ना, यहां कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब होता है यहां कितना लिखा है, 2 लिखा है। अब 2 चाहे लिखे या ना लिखे। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भी 7 का ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। और इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं भी 7 की जो करणी है ना, करणी में कितना लिखा है, 2 लिखा है। ये बोलने के तरीके होते हैं। जैसे ये लिख दिया 7 और यहां लिख दिया 4, तो इसको बोल सकते हैं भी 7 का 4th रूट है। कौन सा रूट है, 4th रूट है ये। और ऐसे भी बोल सकते हैं भी 7 की करणी में कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो ये जो साइन होता है ना, ये यहां से यहां तक है, इसको बोलते हैं करणी। और ये पूरी यूनिट यही है, घातांक और करणी। तो अब करणी और घातांक का मतलब समझ में आ गया। एक दो चीजें देख लो इसमें क्या होती है। जैसे मैंने ये लिख दिया x और यहां लिख दिया वर्गमूल, x का वर्गमूल। अब यहां कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब क्या होता है, यहां कितना लिखा होता है, 2 लिखा होता है। अब 2 चाहे लिखे या ना लिखे, यहां हमेशा कितना लिखा रहेगा, 2। हम ऐसे ही देखते हैं अभी x का वर्गमूल है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कितना होता है, 2 होता है। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको लिख सकते हैं x। और ये जो वर्गमूल हटाना हो ना, वर्गमूल हटाना हो, तो वर्गमूल हटाना हो तो क्या लिखेंगे, 1 बटा, और यहाँ करणी में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो इसको लिख देंगे x की पावर 1 बटा 2। ये घातांक रूप में आ गया। कौन से रूप में आ गया, घातांक रूप में। अगर घातांक रूप में इसको बनाना है तो इसको ये भी लिख सकते हैं x की पावर 1 बटा 2। दोनों का मतलब यही है, वर्गमूल x लिखो या x की पावर 2 लिखो। जैसे ये लिख दें x
और इसकी करनी में यहाँ लिख दे 7, तो इसको बोल सकते हैं x का 7th रूट है ये। अब 7th रूट है ना, तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, यहाँ लिखेंगे x और पावर रूप में लिखना है ना तो ऐसे लिख देंगे 1 बटा, और यहाँ करनी में कितना लिखा है 7, तो यहाँ क्या लिख देंगे 7। आसान सी चीज है ये तो। जैसे ये लिख दिया 5 और इसके करनी में लिख दिया कितना 5, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और ये वर्गमूल या 5th रूट हटाना है ना तो ये इसको लिख देंगे 1 बटा, और यहाँ कितना लिखा है 5, तो 5 की पावर 1 बटा 5। अब इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है सबका मतलब, ठीक है। इतनी बात तो आ गई समझ में। अब देखो कुछ एक नियम होते हैं, वो नियम लिख लो। नियम, पहला नियम ये कहता है कि अगर बेस सेम हो, जैसे बेस ले लूं मैं x और इसकी पावर ले ली मैंने a और यहां लिख दिया गुणा में, यहां ले लिया x और इसकी पावर ले ली b, तो बेस किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं। ये जो a और b है ना ये तो है पावर, और ये जो x लिख रखा है ना इसको बोलते हैं बेस। तो यहां भी बेस कितना है x है और यहां भी बेस कितना है x है। जब ये बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर क्या होती है फिर ऐड हो जाती है। तो इसको लिख सकता हूं मैं x, बेस तो कितना है x है, पावर को ऐड कर दूंगा तो पावर क्या लिख दूंगा a प्लस में b। ये ऐसे वाले सारे नियम ही है ना, ये घातांक और करनी के ही नियम है सारे के सारे। अब ये चीजें पहले भी आ जाती है, नंबर सिस्टम में सारा आ गया है ये घातांक करनी का, ठीक है। इसमें तो ये देखना होता है भी क्वेश्चन कैसे करें और कैसे नहीं करना क्वेश्चन को डील, ठीक है। थोड़े बहुत नियम भूल गए तो वो इसमें आ जाएंगे। दूसरा लिखो, अगर बेस सेम हो और भाग में हो, बेस सेम हो भाग में हो, इसको लिखने के दो तरीके हैं भी देख लेना। एक तो ऐसे लिख देगा बीच में भाग का साइन लगा के, और एक ऐसे लिख देगा x की पावर a बटा में कितना आ जाएगा x की पावर b। इन दो तरीकों से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है भाग है और इसका मतलब भी क्या है भाग है। जब बेस सेम हो, बेस सेम हो और भाग में होना तो पावर क्या हो जाती है फिर माइनस हो जाती है, तो a माइनस कितना आ जाएगा b आ जाएगा। एक नियम ये है, बेस सेम हो तो भाग में हो, बेस सेम हो तो पावर माइनस, भाग में हो बेस सेम हो और तो पावर माइनस, भाग गुणा में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है भी बेस सेम हो और बराबर में हो, बेस सेम हो और क्या हो बराबर में हो तो पावर भी क्या होती है फिर बराबर होती है। तो यहां से पावर a बराबर कितनी आ जाएगी b आ जाएगी। ये पावर है a बराबर कितनी आ जाएगी b। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख लेना एक एक साथ में, जैसे ध्यान आए। जैसे पहले वाले का एग्जाम्पल, पहले वाले का एग्जाम्पल ये लिख लेना 2 की पावर 3 है और गुणा में ही दे दे 2 की पावर 4। अब ये बेस है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है और गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जैसे भाग में दे दे दूसरे का एग्जाम्पल ये है। अब दूसरे का एग्जाम्पल जैसे देखें तो 2 की पावर 5 ले ली और भाग में ले लिया 2 की पावर 3। अब बेस सेम है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 और भाग में है तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। इसका जैसे लिखें बेस सेम और बराबर में है तो यहाँ लिख दें 2 की पावर x, बराबर में लिख दें 2 की पावर 7। अब बेस सेम है बराबर में है तो पावर भी बराबर होती है तो x बराबर कितना आ जाएगा फिर 7 आ जाएगा। ये चीज है। अगला नियम देखो, जैसे ये लिख दिया a इंटू बी, कोई चीज लिख दी और ये दो चीजों के गुण है और यहां पावर दे दी n, तो इस पावर को मैं अलग अलग कर सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं a की पावर n गुणा क्या लिख दूंगा b की पावर n। जैसे एग्जांपल देखो, कोई भी एग्जांपल ऐसे ले लिया 2 गुणा में 5 और इसकी पावर ले ली 3। अब इसको अलग अलग लिखना है ना तो ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर कितनी 3। ये अलग अलग लिख सकते हैं भाई।
ठीक है, पावर अगर दोनों की इकट्ठी दे रखी है और अलग अलग लिखनी है तो पावर क्या लिख देंगे फिर, अलग अलग लिख देंगे। इससे आगे का नियम देखो, भाग में दे रखा है जैसे a बटा बी और इस सारे की पावर दे रखी है n, तो ये पावर अलग अलग कर सकते हैं। a की पावर भी क्या लिख देंगे n और b की पावर भी क्या लिख देंगे n लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में ऐसे दे रखा है 3/4 और इन सब की पावर दे रखी है 2, तो अलग अलग इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 की पावर 2 और बटे में क्या लिख देंगे 4 की पावर 2, एक ही मतलब है। उतार लो ये, कितने नियम हो गए, 3 2 5। इससे आगे का नियम देखो, जैसे कोई चीज बेस दे रखा है x और इसकी पावर दे रखी है a और ये ब्रैकेट लगा के इसकी पावर दे दी यहाँ पे b, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है भी a और b के ऊपर गुणा करनी है। ऐसे लिख देंगे x a गुणा कितना लिख दिया b। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया भी 2 की पावर यहाँ दे रखी है 3 और यहाँ ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पावर दे रखी है 2, तो इसको लिखने का तरीका ये है 2 की पावर 3 और गुणा में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 की पावर 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये पावर दो तरीके की होती है भाई, एक ऐसे भी आता है, एक 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 2, ये दो चीजें हैं। यहां ब्रैकेट लगा दी, क्या लगा दी ब्रैकेट, तो इसका मतलब है भी 3 की गुणा है किसके साथ है 2 के साथ। इसका क्या मतलब है, ये 3 की पावर 2 है, 3 की गुणा नहीं है 2 के साथ, ये 3 की क्या है ऐसे ऊपर पावर 16 होती है ये, तो यहां तो 2 का क्या लिखेंगे 2, और इसका मतलब है ये 3 की पावर कितनी है 2 दे रखी है, ये ऊपर वाला 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 की 2 बार गुणा करना, और 3 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2 की पावर कितनी 9, और इसका सॉल्यूशन आएगा 2 की पावर कितनी, मतलब यहाँ ब्रैकेट लगा दी तो ये गुणा में है, और ब्रैकेट ना लगाए पावर के ऊपर पावर दे दे तो ये पावर ऊपर से सोल्व होती है, पहले ये पावर सोल्व करनी है। ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 की 2 बार गुणा, तो ये 9 आ जाएगा। ये दोनों चीजें अलग है। आगे देखो, अगर किसी की भी पावर 0 हो ना तो उसका आंसर कितना होता है फिर 0 1 होता है। जैसे मान लो x है और कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसकी पावर 0 आ गई तो x की पावर 0 कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। जैसे मान लो 7 लिखा और 7 की पावर 0 दे दी तो 7 की पावर 0 कितनी होती है 1। किसी की भी पावर 0 होना तो क्या आएगा 1 आएगा। जैसे यहाँ लिख दिया 17 और 17 की पावर 0 है, तो पावर 0 है तो कितना आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा। मान लो यहाँ लिख दिया y और y की पावर 0 है, तो किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये चीज याद रखोगे, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आएगा 1 आंसर आएगा। इससे आगे देखो, इससे आगे जो नियम है वो ये दे रखा है, जैसे मैंने लिख दिया x और इसकी पावर लिख दी -n, x की पावर कितनी लिख दी -n। जब भी पावर को प्लस करना हो ना, पावर को क्या करना हो प्लस करना हो, तो अंदर वाली रकम पलट जाती है। पलट जाती है मतलब इस पावर को क्या करना है प्लस करना है, तो अंदर क्या दे रखा है x दे रखा है, इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करते हैं ना तो हमेशा 1 के बटे में लिखते हैं, तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा x आ जाएगा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, मतलब माइनस वाली चीज यहाँ क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, पावर को प्लस करना हो ना तो अंदर वाली रकम क्या होती है पलट जाती है। अब ऐसा भी नहीं है, अभी ये प्लस ही करेंगे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ लिख दे मान लो x और यहाँ पावर लिख दे n,
लेकिन हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई भी यहाँ पावर माइनस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए। तो अभी अंदर वाली रकम को पलटते ही है ना 1/x, अंदर वाली रकम को पलटते ही पावर क्या होती है? माइनस हो जाएगी। मतलब साइन बदल जाएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस की है, तो अंदर वाली रकम है पलट दी। यहाँ प्लस का n है, यहाँ माइनस का n आया, तो मतलब क्यों आया? क्योंकि अंदर वाली रकम क्या होगी? पलट गई। जब भी अंदर वाली रकम पलटते हैं तो साइन क्या है? उल्टे हो जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अपने पास ये दे दिया 1/2 और इसकी पावर दे दी -7। पावर क्या दे दी? -7 दे दी। जब अंदर वाली रकम को पलटेंगे ना, अंदर वाली रकम को पलटेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, तो खाली लिख दूं मैं 2। और यहाँ फिर पावर है ना माइनस की है, तो क्या हो जाएगी? प्लस की। मतलब 1/2 की पावर -7 का वही उत्तर आएगा जो 2 की पावर किसका आएगा? 7 का आएगा। तो रकम पलटते ही पावर क्या हो जाती है? बदल जाते हैं साइन। माइनस किए तो प्लस हो जाएगा और प्लस किए तो माइनस हो जाएगा। याद रखोगे ये जो नियम है ना, ये तो है घातांक के नियम। ठीक है, इसके बाद में कुछ करनी के भी नियम है। जैसे देखो करनी के नियम क्या कहते हैं। यहां पे करनी के अंदर कुछ लिख दिया मैंने, जैसे n लिख दिया। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी 2, 3, 4, 5, 6, और अंदर 2 संख्या लिख दी, कोई एक तो लिख दिया a और एक लिख दी b। अब 2 संख्या लिख दी तो इसको मैं, ये जो करनी में लिखा है ना n, इसका जो वर्गमूल हो या फिर क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, n की वैल्यू मान लो 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, अलग अलग करनी है ना, तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ए और करनी में यहाँ क्या लिखा है? n, गुणा में आगे कितना दे रखा है? b, और करनी में क्या लिखा है फिर? n। ऐसे लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देख लो कोई एक, मान लो ये लिख दिया 2 × 3, 2 × 3, और यहाँ करनी में लिख दिया घनमूल। इनका घनमूल निकालना है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। अभी 2 का घनमूल गुणा में कितना लिख देंगे? 3 का घनमूल। अब अलग अलग कर सकते हैं तो एक नियम तो यही बन जाएगा। फिर दोबारा मान लो अलग अलग चीजें दे रखी है, ये दे रखी है a और इसके करनी में लिख रखा है n, और यहाँ दे रखा है b और इसकी करनी में लिख रखा है n। तो इन दोनों को एक भी कर सकते हैं अभी, a × b, और इन सब क्या जो करनी में दे रखा है, इसके भी करनी में n है और इसके भी करनी में n है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? n। सेम यही चीज लिखी है, मतलब अलग अलग दे रखी है ना ये, तो वापस इसको ये भी लिख सकते हैं। ये नियम लिखा है। एक नियम ये होता है, a/b दे दिया और इसकी करनी में दे दिया n, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अभी a और इसकी करनी में n, नीचे लिखेंगे b और इसकी करनी में क्या लिख देंगे? n। ये भी नियम है। जैसे एग्जांपल देखें कोई, जैसे ये लिख दिया 2/5 और इसकी करनी में लिख दिया यहाँ 4, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अभी 2 और इसकी करनी में 4/5 और इसकी करनी में भी कितना आ जाएगा? 4। एक नियम ये होता है, अभी कोई एक संख्या दे दी है और इसकी करनी में लिख दिया यहाँ n, फिर इसका भी वर्गमूल निकाल के, मान लो ये वर्गमूल बोले या फिर करनी में इसके हम बोले, यहाँ 2 हो, करनी में 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से दे दिया। इस तरीके से दे दिया तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? a दे रखा है a, और इसकी करनी में कितना दे रखा है? n, और आगे वाली करनी में कितना दे रखा है? m। तो यहां लिख सकते हैं m × n, m × n। एग्जाम्पल देख लो कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2 दे दिया और इसकी एक करनी में तो दे दिया 2 यहाँ। अब 2 यहाँ ऐसा भी होता है भाई,
दो दे या ना दे, पेपर में दो नहीं देगा यहाँ पे, इसका मतलब है वर्गमूल है दो का, दो लिख के नहीं देगा। और इस सारे का ये करनी में दे दिया यहाँ 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे। और ये जो पहला है ना, पहला दे रखा है, इसकी करनी में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कितना है, 2 है। और गुणा में आगे करनी में कितना दे रखा है, 3, तो गुणा में कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 और 2 तिया कितना आ जाएगा करनी में, 6, मतलब 6th रूट है ये इसका। लिख लिया। एक नियम और देख लो, यहां पे a दे रखा है और इसकी करनी में n दे रखा है, यहां ब्रैकेट लगा दी और यहां दे दिया m, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये a और इसकी करनी में दे रखा है कितना, n, और ये जो ब्रैकेट में इस सारे की पावर दे रखी है ना m, ये पावर मैं यहां से उठा के इस a की पावर लगा सकता हूं यहां पे m, आंसर वही सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे यहां लिख दिया 2 और इसकी करनी में लिख दिया यहां 3 और इसकी पावर लिख दी सारे की 4, इस तरीके से कोई पर्सन आ गया। अब इस तरीके से कोई पर्सन आ गया तो यहां लिखेंगे 2 और ये करनी में 3, मतलब 2 का घनमूल या क्यूब रूट। ये जो पावर में ऊपर 4 है ना, इस 2 की भी पावर कितनी लगा सकता हूं मैं, 4, एक ही बात है, सारे का आंसर यही आएगा। अब एक अंतिम चीज जो इंपॉर्टेंट है भाई, अंतिम चीज है, यहां पे कोई दे रखा है a और इसकी करनी में दे रखा है n और इस सारे की पावर दे रखी है क्या, n, मतलब यहां करनी में भी n है और पावर भी कितनी है, m है। यहां तो पावर कितनी है, m है, अलग पावर ली है। मान लो यहाँ पे करनी में 3 है तो पावर 4 ले ली, यहाँ पे अगर करनी में 3 है ना तो पावर भी कितनी ली है, 3 ली है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई है x और इसकी पावर मान लो मैंने n लिख दी, सबसे पहले यही बताया था x, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे फिर, यहाँ करनी में n है तो क्या लिख देंगे, 1/n, ये चीज बताई है भी। मान लो यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ पे 4 है, करनी में 4 है तो 5 का 4th रूट है, तो कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको भी हम लिख सकते हैं, फिर ये a है, क्या है ये a, और इसकी जो ये करनी में n लिख रखा है तो इस n को करनी में क्या लिख सकता हूं मैं, 1/n, इसका सॉल्यूशन हो गया। और इस सारे की पावर कितनी दे रखी है, n, तो ये n लिख दिया। अब पावर के नियम में कराया था भाई, a की पावर 1/n है तो ये क्या होती है, गुणा में होती है, तो गुणा में क्या कर देंगे n और काट दिया n से n, तो ये आ गया a की पावर 1, और किसी की पावर 1 होना तो वो सेम ही रहता है, तो कितना आ जाएगा फिर, a आ जाएगा। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम में ऐसे आ गया भी, यहां लिख रखा है 3 और इसकी करनी में लिख रखा है 7 और यहाँ पावर भी लिख रखी है 7, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे फिर, इसको क्या लिख दोगे, 3 लिख देंगे। यहाँ भी कितना है, 7 है और यहाँ भी कितना है, 7 है, इसका सॉल्यूशन ये है ऊपर वाला, और डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 3। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और देख लो, यहाँ लिख रखा है 7 और इसकी करनी में लिख रखा है यहाँ 5 और इसकी पावर भी लिख रखी है कितनी, 5, इसकी पावर भी लिख रखी है 5, करनी में भी 5 है, मतलब 7 का 5th रूट है और पावर भी कितनी है, 5 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको कितना, 7। अब चाहे तो सोल्व करके लिखना या फिर चाहे डायरेक्ट लिखना, ये नियम इतने ही है भाई, ठीक है। करनी और घातांक के सारे नियम इतने ही हैं। इसके बाद में आपको 1-2 पावर याद रखनी है, ठीक है। तो छोटी छोटी पावर है, जैसे एक तो 2 की पावर याद रखनी है, तो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होती है। 2 की पावर 2 कितनी होती है,
4 होती है, और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है, और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, और 2 की पावर 5 कितनी होती है फिर? 16 दूनी 32, और 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7 128, और 2 की पावर 8 256, और 2 की पावर 9 512। ये पहले कर रखी है ना याद, नंबर सिस्टम में सब कुछ आ गया अभी, ये सारी चीजें करवा रखी है। 2 की पावर 10 कितनी होती है? 1024। तो 2 की तो ये पावर याद रखनी है 10 तक। एक 3 की पावर याद रखनी है थोड़ी सी। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितनी होती है? ये 3 की पावर 2 का मतलब ये है भी 3 की 2 बार गुणा हुई है। 3, ये कितना है? 3 गुणा 3। यहाँ 2 की पावर 10 लिख रखा है, इसका मतलब ये है भी 2 की 10 बार गुणा है। 2 की कितने बार गुणा है? 10 बार गुणा है, वही पावर बनती है सारी की सारी। अब इसमें नियम भी लगता है भाई, जैसे यहाँ लिख रखा है 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 है ना, इसका मतलब यह है 2 की 4 बार गुणा है। 2 की कितनी बार गुणा है? 4 बार गुणा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया बेस सेम और गुणा में हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। यहाँ कुछ नहीं लिख रखा तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर भी कितनी है? 1 है। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी फिर? 4। इसका यही मतलब है। 3 की पावर 3 बोलो कितनी होती है? 27। 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81, और 3 की पावर 5 कितनी होती है? 243, और 3 की पावर 6 कितनी होती है? 729। 3 की पावर याद रखनी है यहाँ तक, और 2 की पावर याद रखनी है। फिर उसके बाद में 4 की पावर याद रखनी है। 4 की पावर 1 कितनी होती है? 4। 4 की पावर 2 कितनी होती है? 16। 4 की पावर 3 कितनी होती है? 64, और 4 की पावर 4 कितनी होती है? 216 256, और 4 की पावर 5 कितनी होती है? 4 की पावर 5 वही होती है जो 2 की पावर कितनी होती है? 10 होती है। तो कितनी हो जाएगी? 1000 है भाई। इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ये 4 की पावर 5 है, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर कितनी? 2 ये दे रखा है, और इस सारे की पावर कितनी दे रखी है? 5। तो 2 की पावर 5 दूनी कितनी हो गई? अब 2 की पावर 10 कितनी होती है? 1024। तो 4 की पावर 5 और 2 की पावर 10 सेम है भाई। तो 4 की इतनी पावर याद रखनी है, 4 की पावर 5 तक। इसके बाद में 5 की पावर याद रखनी है। 5 की पावर 1 कितनी होती है? 5। 5 की पावर 2 कितनी होती है? 25, और 5 की पावर 3 कितनी होती है? 125। 5 की पावर 4 कितनी होती है? 625, और 5 की पावर 5 कितनी होती है? 3125। 6 की पावर याद रख लो एक। 6 की पावर 1 कितनी होती है? 6। इस पावर का ही खेल है भाई इसमें। 6 की पावर 2 कितनी होती है? 36। 6 की पावर 3 कितनी होती है? 216, और 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितनी होती है? 1296। अब एक 7 की पावर देख लो। 7 की पावर 4 तक तो याद करवाई हुई है ना? बोलो भाई जिसने कर रखा है नंबर सिस्टम, बोलो फिर। 7 की पावर 1 कितनी? 7। 7 की पावर 2 कितनी? 49, और 7 की पावर 3 कितनी? 343, और 7 की पावर 4 बोलो फिर। 2401। 24 0। ये इंपॉर्टेंट है भाई। 7 की पावर 4 नंबर सिस्टम में यूज होता है। 7 की पावर 4 एक तो चलता है 7 की पावर 4, और एक चलता है 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 कितनी होती है? 4096। ये सब चीजें, जितनी भी चीजें मैंने करवाई है ना बोर्ड पर, इसमें आधा घंटा लगा है। इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले नहीं करवा रखी।
मान लो जिसने मुझसे एक भी यूनिट की है ना नंबर सिस्टम, तो उसमें ये सारी चीजें करवा रखी है मैंने, सारे तो नियम करवा रखे हैं, और सारी की सारी ये क्या है, पावर करवा रखी है। अब जो शुरू से कर रहा है ना वो तो शुरू से कर लेना है ऐसे, ठीक है। और जिसने पहले सबसे पहले यूनिट होती है नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में करवाता हूँ, वो 20 घंटे की यूनिट है पूरी की पूरी। अब जिसने वो पूरे 20 घंटे लगा रखे हैं ना, उसको ये सारी चीजें करवा रखी है टोटली। बस उसको तो क्वेश्चन करने हैं, कैसे डील करने हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चीजें ये सारी हो चुकी है। अब एक 8 की पावर आपको याद रखनी है। 8 की पावर 1 कितनी होती है, 8। 8 की पावर 2 कितनी होती है, 64। 8 की पावर 3 512, और 8 की पावर है 4। 8 की पावर 4 कितनी, 4096। बस ये इतनी चीजें याद रखनी है। अभी ये पावर याद रखनी है 4 तक, किसी की 10 तक, किसी की 5 तक, किसी की 6 तक, और 7 की और 8 की पावर है 4 तक। ये यूज होती है काफी। अब इसके बाद में इसका एक ही कॉन्सेप्ट बचता है छोटा सा, वो भी पहले करवा रखा है, जिसने नहीं कर रखा वो देख लो। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, और ये लगा दिया, इसको अपन वर्गमूल बोलते हैं। अब वर्गमूल बोलते हैं या स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कितना है, 2 है। यहां जो 2 लिखा है ना, अब इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। ये देखो 5 गुणा 5, अब 5 गुणा 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस सेम है, गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 की पावर कितना लिख दूं, 2। और यहां कुछ भी नहीं लिख रखा वर्गमूल, तो इसका मतलब भी कितना है, यहाँ 2 है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी करते होंगे। 5 गुणा 5 25 हो गया जी, और 25 का वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इस पे भी प्रश्न है भाई, कई बार ऐसे कोई टीचर है ना ऐसे करवाता है +-5, वो गलत है भाई। वो कैसे आता है +-5, जैसे 2 उत्तर आते हैं, ठीक है, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। ऐसा एक प्रश्न भी है जो लेटेस्ट आया है, इसमें 2022 के अंदर आया हुआ है वो प्रश्न, इसमें डाल रखा है, ठीक है, PDF के अंदर। वो लेटेस्ट ही प्रश्न है। अब कैसे भी कर लो। अब इसको आगे कैसे करेंगे, आगे करते हैं इसको 5 की पावर 2, तो ये तो हो ही गया। अब इसका जो वर्गमूल हटाते हैं ना, उस वर्गमूल का लिखते हैं 1/2। भाई यहाँ 2 लिख रखा है, ये वर्गमूल हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, 1/, और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज, ये तो है इसको करने का तरीका, लेकिन यहां से एक चीज समझो, यहां कितने लिख रखे हैं, 2। इसका मतलब यही है भी अंदर एक जैसे 2 होंगे ना, एक जैसे कितने होंगे, 2 होंगे, तो 1 बार आ जाएगा। अब अंदर एक जैसे ये 2 हो गए तो 1 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। मान लो यही प्रश्न मैं ऐसे लिख दूं, 5 गुणा 5, और यहां लिख दिया वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो यहां कुछ नहीं लिख रखा, मतलब यहां कितना लिख रखा है, फिर 2 लिख रखा है, यहां 2 लिख रखा है। इसका मतलब है एक जैसे अगर अंदर 2 है ना तो 1 बार आ जाएगा, तो मतलब इन दोनों 5 का कितना 5 बार आ जाएगा, 1 5। ये 1 5 खाली रह गया, तो इसको लिख देंगे वर्गमूल है, यही बात है। चलो आगे देखो, इसका आंसर कितना आएगा, फिर 5 आ जाएगा। यहां करनी में कितना लिख रखा है, 4, मतलब अंदर 4 एक जैसे होंगे ना तो कितना बार आएगा, 1 आएगा। तो ये अंदर 4 एक जैसे हैं तो 1 बार आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। अब यही प्रश्न ऐसे लिख दे, और यहां लिख दे 3, अब कितना आंसर आएगा, कैसे करोगे, यहां 3 लिख रखा है ना, इसका मतलब तो ये है भी 3 में से 1 5 बार आ जाएगा, ठीक है। आगे कितने 5 बच गए,
2 तो 5 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 25। और ये सेम भूलना नहीं है, यहाँ करनी में कितना लिख रखा है 3, तो यहाँ भी कितना लिख देंगे। अब इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो चीज लिख रखी है ना अंदर उतने होंगे ना तो एक बार आएगा। जैसे मान लो ये लिख दें और यहां लिख दे 5, अब इसका कितना आंसर आएगा 5 आ जाएगा। भाई यहाँ 5 लिख रखा है तो अंदर 5 है ना एक जैसे होने चाहिए, 2 और 1 3 और 2 5 हो गए तो एक बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब भी वर्गमूल निकालते हैं ना, वर्गमूल निकालते हैं या क्यूब रूट निकालते हैं या फोर्थ रूट निकालते हैं तो हमेशा उनके गुणनखंड करते हैं, गुणा नहीं करते हैं। क्या करते हैं गुणनखंड। ठीक है, मान लो ऐसे कोई प्रश्न आ गया, जैसे ये प्रश्न आ गया 125 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब 125 का वर्गमूल निकालना है ना तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 125 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 गुणा 5 गुणा 5 और यहां फिर कितना आ जाएगा वर्गमूल। अब वर्गमूल का मतलब है अंदर 2 एक जैसे होंगे ना तो एक बार आ जाएगा 5 और वर्गमूल का वर्गमूल रहेगा और अंदर अकेला 5 बच गया तो ये 5 आ जाएगा। अब इसका मतलब भी कितना है वर्गमूल 125 है। ठीक है, जब भी वर्गमूल निकालते हैं ना तो अंदर गुणनखंड करना है। क्या करना है गुणनखंड। हमेशा भी वर्गमूल या घनमूल या फिर फोर्थ रूट फिफ्थ रूट होना तो अंदर गुणा मत करना, गुणा करके एक मत लिखना। ठीक है, गुणनखंड जितने हो सके उतने क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। अब इतना सा कॉन्सेप्ट है भी ये सर्ड एंड इंडिसेस का। इसके बाद में इस पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, प्रश्न पक्का आएगा। इसके 88 से 90 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा करवाऊंगा। ठीक है, उन 90% में सारे के सारे प्रश्न आ जाएंगे जितने टाइप इसके होते हैं और उन 90 में से 50% वो आ जाएंगे जो लेटेस्ट पेपर में आए हैं या फिर पीछे के कोई 2021 के कोई पेपर में आया या 20 के कोई पेपर में आया वो हो जाएंगे और पेपर के अलावा जो बेसिक प्रश्न है वो हो जाएंगे। तो अब करें इसके प्रश्न। पहला प्रश्न, ये प्रश्न पेपर का ही है भाई। पहला प्रश्न है, इस टाइप के जब भी कोई प्रश्न आ जाए ना तो सबसे पहले ये देखना है अंदर कितना लिख रखा है यहाँ पे 6, फिर प्लस का साइन अंदर कितना है, प्लस का साइन अंदर कितना है और ये सीरीज चल रही है पूरी की पूरी कहां तक है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो आपको क्या करने हैं, जो ये 6 दे रखा है ना, ये 6 दे रखा है, इसको ब्रेक करना है एक के गैप में। कितने के गैप में, एक के गैप में। अब एक के गैप में तोड़ना है, जैसे 6 है, 6 को कैसे लिख सकता हूं मैं, तो 1 गुणा 6 लिख दिया ना भाई। 1 गुणा 6 कितना होता है 6 ही होता है। लेकिन ये 1 के गैप में ब्रेक है क्या, ये तो 5 के गैप में ब्रेक है। 1 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुणा, ये 1 के गैप में ब्रेक है ना तो इसको लिख देंगे 6 को कितना लिख देंगे 2 गुणा 3। इतना काम कर लोगे 2 गुणा 3। अब 2 गुणा 3 लिखना है, अब अंदर साइन देखना है, अंदर साइन किसका है प्लस का है। तो जब भी प्लस का साइन हो ना तो बड़े वाला आंसर होता है, प्लस का साइन हो तो कौन सा आंसर है बड़े वाला 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 3। और जब भी साइन अंदर अगर माइनस का हो, साइन क्या दे दे सारे के सारे माइनस का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फिर छोटे वाला 2। अब ये बात आपको याद रहे तो बढ़िया है, याद नहीं रहे तो ऐसे लिख लिया करो नोट लगा के। 1 के गैप में तोड़ना है तो बाद में याद रहेगा, आप देखोगे तो 1 के गैप में तोड़ना है, प्लस का साइन है तो बड़ा आंसर, माइनस का साइन है तो छोटा आंसर। कई बार ऐसे होता है चीजें याद नहीं रहती, यहाँ पे करते हैं तो एट ए टाइम तो याद होती है लेकिन 2 दिन 4 दिन के बाद में भूल जाते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे पर नोट लगा के लिख लेना, बाद में देखोगे ना इसका आंसर 3 क्यों आया तो ये सामने आ जाएगा। फिर भी 1 के गैप में तोड़ना है, प्लस का साइन है तो 3 आ गया और यहाँ माइनस का साइन होता तो कितना आ जाता
2 आ जाता। इसका उत्तर बताओ। 56 दे रखा है, पहले तो 56 को तोड़ना है किसके गैप में? 1 के गैप में। कैसे तोड़ोगे? 8 7 56 है, यहां लिख देंगे 8 गुणा कितना? 7। बीच में साइन किसका है? प्लस का है, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर? 8 आ जाएगा। और साइन अगर माइनस का हो तो आंसर कितना आ जाएगा फिर? 7। इसका उत्तर बताओ। पहले तो 1 के गैप में तोड़ना है। 1 के गैप में तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे फिर? 9 8 72, 8 गुणा कितना हो जाएगा? 9। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो 9 आंसर आता, लेकिन साइन माइनस का है तो कितना आंसर आ जाएगा फिर? 8। तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 8। ये बताओ, यहाँ पे 90 आएगा अभी, यहाँ पे 90 है, कितना आंसर आ जाएगा? 10 नीम 90 है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो कितना आंसर? 9, और प्लस का होता तो 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। अब कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं भी 1 के गैप में नहीं टूटेंगे, ठीक है, तो 1 के गैप में नहीं टूटेंगे तो फिर कैसे करेंगे? ये तो वो तरीका है जो 1 के गैप में सीधे सीधे टूट जाए, ठीक है। जैसे आगे वाला प्रश्न दे दिया, अब आगे वाला प्रश्न दे दिया, इसको 1 के गैप में तोड़ सकते हो का? 4 को कैसे तोड़ोगे? या तो तोड़ोगे 1 गुणा 4, या फिर क्या तोड़ोगे? 2 गुणा 2। 1 का गैप आया है क्या कहीं पे? यहाँ तो गैप 0 का हो गया, और यहाँ गैप कितने का हो गया? 3 का। 1 और 4 में गैप कितने का हो गया? लेकिन तोड़ना तो किसके गैप में है? 1 के गैप में। तो ये 1 के गैप में नहीं टूट रहा। जब 1 के गैप में नहीं टूटे ना, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, जैसे दे रखा है a और इसका दे रखा है वर्गमूल, और फिर प्लस में ये वर्गमूल a, फिर प्लस में दे रखा है वर्गमूल कितना? a, और फिर प्लस में ये सीरीज चलती जाएगी कहां तक? इन्फिनिटी तक। अगर 1 के गैप में टूटे ना, मान लो यहाँ पे 6 होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आ जाता? 2 गुणा 3, आंसर आ जाता, ठीक है। मान लो यहाँ पे 12 होता, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुणा कितना? 4, 1 के गैप में टूट गया। प्लस का है तो 4 आंसर, और माइनस का होता तो कितना आंसर? 3। लेकिन अब गैप 1 के गैप में नहीं टूट रहा ना, तो आपको याद रखना है ये 4, और ये जो अंदर a बैठा है ना, a, इस 4 की जगह मैंने a लिया है, तो 4a प्लस में 1 और इसका वर्गमूल। इतनी चीज याद रख लोगे। 4a, a की वैल्यू वही है जो इसके अंदर बैठी है, जो 1 के गैप में नहीं टूट रही। यहां प्लस का कितना लिख देना है? 1, और बटे में लिख देना है आपको 2। अब यहां प्लस का 1 लिखा है ना, तो यहां सारे में प्लस है तो प्लस का 1 लिख दिया। मान लो यहां प्रश्न ऐसा भी आ सकता है भी प्लस में ना हो, ये दे दे a इसका वर्गमूल माइनस a, और यहां दे दे माइनस a, और माइनस यहां चलता जाए ये इन्फिनिटी तक। यहां माइनस दे दे तो आप क्या याद रखोगे? 4a प्लस 1, इतना तो याद रखना ही है, और बटे में 2, बटे में कितना? 2, इतना तो याद रखना ही है। यहां पे बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का 1 लिखा है, और यहां माइनस है तो क्या लिख देंगे फिर? माइनस का 1। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, रख लोगे याद? एक तो ये याद रखनी है, ये वाली, एक ये याद रखनी है। कैसे याद रखो? अगर 1 के गैप में नहीं टूट रहा है ना, तो ये चीज याद रखनी है, 4a प्लस 1 इसका वर्गमूल, और बटे में 2 तो आएगा। यहां प्लस का है तो प्लस का 1, और यहां माइनस का है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अब ये 1 के गैप में नहीं टूट रहा, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? a की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना, ये याद रखना है, 4a प्लस 1 इसका वर्गमूल, और बटे में 2, इतना तो याद रखना ही है। अब यहाँ साइन देखना है, प्लस है तो प्लस का कितना? 1 आ जाएगा। अब a की वैल्यू वही है जो इसके अंदर लिखी है, यहाँ कितना लिखा है? 4, तो इसमें पुट कर दो फिर वैल्यू, 4 गुणा 4 प्लस 1
इसका तो वर्गमूल, और प्लस में कितना 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। इसको कैसे लिख देंगे, 4 गुणा 4 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17 का वर्गमूल और प्लस में कितना 1 और बटे में कितना 2। अब उत्तर में यह भी मिल सकता है भी ऐसा आंसर हो, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा। अब नहीं दे रखा तो अलग अलग कर दो भी, वर्गमूल 17 को भी 2 भाग कर रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे वर्गमूल 17 भाग में कितना 2, बीच में साइन किसका है प्लस का, और 1 भाग में कितना 2। अब ऐसा आंसर मिल जाएगा। कौन सा उत्तर है, ए उत्तर। मान लो यहां पर माइनस का होता, किसका होता माइनस का, तो यहां क्या ले लेते फिर माइनस, फिर यहां भी क्या आ जाता, फिर ये आंसर आ जाता बी। कब, जब है माइनस का होता। अब ऐसे प्रश्न कर लोगे। 6 नंबर का उत्तर बताओ। एक के गैप में टूटे तो ठीक है, एक के गैप में नहीं टूटे तो फिर वो फार्मूला याद रखना है। बी उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला तो एक ही है, 4a प्लस में 1, इसका वर्गमूल बटे में 2 तो लगाना ही है, यहाँ 1 लिखना ही है। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, माइनस का है तो माइनस कर देंगे। ए की वैल्यू वही होगी जो इसके अंदर लिखी है 10, तो 10 चौका 40 और 1 है 41, रूट 41, और प्लस में 1 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका पी। इसका उत्तर बताओ। फॉर्मूला तो वही है, 4a प्लस 1 इतना तो लिखना ही है, बटे 2 लिखना है, और यहाँ 1 लिखना है। अब इसके अंदर माइनस का साइन है तो क्या लिख देंगे माइनस। ए की वैल्यू 25 है तो 25 चौका 100 और 1 101, और माइनस में 1 बटे में 2, 101 माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 2। इसका उत्तर बताओ। सात, 4a की वैल्यू 7 प्लस 1, वर्गमूल यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2, 7 चौक 28 और 1 कितना आ जाएगा 29, वर्गमूल 29 माइनस 1 बटे में कितना आ जाएगा 2। सी उत्तर। अब ये कर लोगे। चलो आगे वाला देखो। आगे वाला दे रखा है 7 7 7, और वर्गमूल वर्गमूल कहां तक है इनफाइनाइट टाइम तक। इसके बीच में कोई साइन नहीं दे रखा। मान लो यहाँ प्लस का साइन होता, यहाँ प्लस का साइन होता, फिर आगे प्लस का साइन होता, फिर तो वो तरीका लगा देते भाई एक के गैप में टूटे तो ठीक है, एक के गैप में नहीं टूटे तो 4a प्लस में 1 वर्गमूल और बटे में 2 करना ही है, और आगे 1 करना है, बीच में साइन ये देखना है प्लस का है तो प्लस 1 और माइनस का है तो, लेकिन इसने कोई साइन नहीं दिया। जब भी ऐसे कोई साइन ना दे और कहां तक हो इनफिनिटी तक हो तो आंसर सेम रहता है। आंसर सेम रहता है मतलब यहां 7 है तो आंसर कितना आ जाएगा 7। याद रख लोगे, लिख लेना ऐसे याद ना रही तो नोट। अगर कोई साइन ना हो, अगर कोई साइन ना हो और संख्या इनफाइनाइट तक हो तो आंसर वही रहेगा।
अगर इनफाइनाइट टाइम तक हो और बीच में कोई साइन ना हो तो आंसर क्या रहेगा, सेम का सेम। यहां 7 लिख रखा है तो उत्तर कितना, ये कब रहेगा, जब ये संख्या कहां तक हो। अगर इनफाइनाइट टाइम तक नहीं है ना तो फिर उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, फिर क्या चीजें लगेगी वो देखेंगे, बाद में आएगा प्रश्न आगे। इसका उत्तर बताओ कितना आएगा, 17। अंदर कितना लिख रखा है, 17, और इनफाइनाइट टाइम तक है तो कितना उत्तर आ जाएगा, 17। अब इसमें कुछ देखना ही नहीं है। चीजें क्या बताइए, चीजें अब तक ये बताइए, अगर एक के गैप में टूट रहा है तो प्लस आते ही बड़े वाला आंसर और माइनस आते ही छोटे वाला। अगर एक के गैप में टूट नहीं रहा है तो तरीका लगाना है 4a + 1, इस सारे का वर्गमूल, सारे के बटे में 2, और आगे प्लस का साइन है तो +1 और माइनस का साइन है तो -1। बीच में कोई साइन नहीं है और संख्या इन्फिनिटी तक है तो आंसर वही रहेगा जो अंदर लिख रखा है। कितना लिख रखा है, 17, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर। ऐसा नहीं है अभी पेपर में यही आएगा, ऐसे आ जाए 19 19 19 और यहां लिख दे इनफाइनाइट टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 19 तब आएगा जब यहां इनफाइनाइट टाइम है। अब बदल देना, अब आंसर बदल जाएगा इसका, अब आंसर 19 नहीं आएगा। तो फिर कैसे होगा वो देखेंगे, अगले प्रश्न में बताएंगे। जैसे ये आ गया, चीजों का फर्क है भाई। यहां पे अगर मान लो ये दे दूं मैं -इनफाइनाइट, अब उत्तर कितना आएगा इसका, 5। ठीक है, अब यहां इनफाइनाइट टाइम तक है, नहीं है। ठीक है, जब इनफाइनाइट टाइम तक ना होना तो ये वर्गमूल दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्गमूल। यहां कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब कितना है, 2 है, यही बात है ना। तो हर वर्गमूल का 2 लिख देना है। इस वर्गमूल का कितना, 2, और इस वर्गमूल का भी कितना, 2, इस वर्गमूल का कितना, और इस वर्गमूल का भी कितना, 2। ठीक है, इतना काम कर लोगे। अंदर संख्या कितनी दे रखी है, 5, तो यहां लिखेंगे 5। और कितने वर्गमूल दे रखे हैं भाई, इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत तक हो फिर तो कुछ नहीं देखना, आंसर कितना आ जाएगा, 5। अब वर्गमूल कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 वर्गमूल दे रखे हैं और एक वर्गमूल का 2 है, तो इन चारों की गुणा कर दो। इन चारों की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसकी पावर लिखनी है, इसकी पावर लिखनी है। यहां तो भाग में, हर में तो कितना लिख देंगे, ये 16 पता है ना कहां से आया, ये जितने वर्गमूल है ना वो आया। मान लो ये होता, ये वाला 5 नहीं होता, ये वाला 5 है, नहीं होता, ये नहीं होता, पर्सन इतना ही होता, बस ये होता। तो यहां फिर 16 नहीं आएगा। कितने वर्गमूल है, 1 2 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आएगा, 8 आएगा। ये बात आ गई समझ में। ये 5 और है, यहां 2 है, और ऊपर इससे जस्ट 1 कम लिखना है। 16 से 1 कम कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 15/16। तो यहां कितना है, 5 की पावर 15/16। याद नहीं रहे तो ऐसे लिख लेना भाई, नोट लगा के, बाद में देखोगे तो याद रह जाएगा। अगर कोई साइन है नहीं है और संख्या सीमित है, सीमित का मतलब इन्फिनिटी तक नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, यहां ऐसे भी लिख सकते हो संख्या इन्फिनिटी तक नहीं है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो भी संख्या सीमित है, जैसे 4 है, 4 बार 5 है, 5 बार है, संख्या सीमित है। तो एक संख्या का 2, तो ऐसे लिखना, फिर जितनी संख्या है उतने 2। तो जितनी संख्या है उतने 2 की गुणा व अंश में 1 कम, अंश में 1 कम, बस याद रह जाएगा।
पूरा लिखना जरूरी नहीं है, जितना याद रहे उतना ही लिखना। अगर ये संख्या इन्फिनिटी तक होती फिर तो कोई कुछ चक्कर नहीं है, आंसर कितना 5। यहां अगर प्लस का साइन होता तो कोई चक्कर नहीं है, फार्मूला या तो एक के गैप में तोड़ लो या कितना आ जाएगा फार्मूला। अब इन्फिनिटी तक नहीं है, ना ही कोई साइन है प्लस का माइनस का, सीमित है तो 1 वर्गमूल का 2 लिखेंगे, इन सब की गुणा करेंगे, अंदर वाली संख्या 5 लिखेंगे और 16 या हर में 16 आएगा लेकिन अंश में 1 कम आ जाएगा, 16 से 1 कम कितना 15। आगे वाला प्रश्न देखो, ये इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे 13 लिख देना है। कितना लिख देंगे 13, बस अब इसकी पावर लगानी है भाई। इन्फिनिटी तक होता तो आंसर कितना आता फिर 13, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं है तो देखो कितनी संख्या है, ये कितने वर्गमूल दे रखे हैं, भी उत्तर है। पहले ऐसे लिख लेना 2, ये एक संख्या आ गई ना, 1 वर्गमूल का 2, फिर इस वर्गमूल का 2, इस वर्गमूल का 2, इस वर्गमूल का 2 और इस वर्गमूल का 2 और फिर इस वर्गमूल का, इन सब की गुणा करनी है। 2 दूनी 4, कितने 2 हो गए ये 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए तो 2 की पावर 6 कितनी होती है 64। तो यहाँ तो लिख देंगे पावर में 64 और ऊपर कितना कम है 1 कम, तो कितना लिख देंगे फिर 63। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी, 13 की पावर 63/64। कर लोगे? इसका उत्तर बताओ फिर। अभी ये करवा रखी है, थोड़ी देर पहले सारी चीजें करवाई है, आंसर बताना है बस। बताओ तो, पहले तो इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का तरीका अभी बताया थोड़ी देर पहले। कितना आ जाएगा 12। बोलो रहा की कौन बचे अब? ये भाई यूनिट चलेगी 4.5 से 5 घंटे की यूनिट है। जैसे मान लो 1.5 घंटा आज होगी तो 1.5 घंटा कल हो जाएगी, 1.5 घंटा परसों हो जाएगी। ठीक है, 3 क्लास लगेगी इसकी 1.5 घंटा की। चलो देखो, पहले तो इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना तो बताया ना, इन्फिनिटी तक है, बीच में साइन है। साइन है तो 2 चीजें करते हैं, एक तो 1 के गैप में टूटे ना तो तोड़ लेते हैं। अब ये तो 1 के गैप में टूट रहा है ना, 6 गुणा कितना, और 1 के गैप में ना टूटे तो क्या करते हैं फिर वो फार्मूला प्लस साइन हो। मान लो साइन नहीं है, किसी का साइन है नहीं है और इन्फिनिटी तक है, फिर उत्तर कितना आएगा 42। और साइन नहीं है इन्फिनिटी तक भी नहीं है, आगे तक ये नहीं है तो यहाँ 2 लिख देंगे और गुणा कर देंगे। यही चीजें बताइए इतनी। अब ये तो 1 के गैप में टूट रहे हैं ना, 6 सते और बीच में साइन किसका है, तो इसका आंसर कितना आएगा 7। आंसर इसका आएगा भाई, यहां से लेके यहां तक, ये इसका आंसर 7 है। ऊपर दे रखा है 74, आगे दे रखा है 74 और इस सारे का वर्गमूल प्लस में वर्गमूल यहां दे रखा है 700 गुणा इस सारे का आंसर कितना आ गया 7। 700 और 7 की गुणा 4900। या फिर ऐसे देख लेना भाई, ऐसे देख लेना, इसको तोड़ लेना, ब्रेक कर लेना। 700 है, 7 गुणा 100 और गुणा में कितना, ये वर्गमूल है तो 2 7 में से तो 1 7 बार आ जाएगा, ये 74 प्लस में 2 7 में से 1 7 बार और बीच में साइन गुणा का है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो ये 70 हो गया। 70 और 74 कितना हो जाएगा फिर 144। 144 का वर्गमूल और 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12। चलो यहां पर एक चीज देखो भाई, मैं ऑप्शन बदल दूं मान लो इसके। अब पेपर में ऐसे आते हैं ऑप्शन, ये ध्यान रखना। ये 4 ऑप्शन दे दिए, अभी थोड़ी देर में कराऊंगा चीज ये आगे बढ़ी। पहला ऑप्शन दे दिया +12, दूसरा ऑप्शन दे दिया -12, तीसरा ऑप्शन दे दिया +-12 और चौथा ऑप्शन दे दिया नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर लगाओगे ये बताओ।
ए, पक्की बात है? तो कच्ची बात में क्यों उत्तर लगाओ भाई? उर तो 12 उत्तर आ गया आंसर, ठीक है 12 12 भाई। आगे वाला प्रश्न यही है शायद, ये रहा, ठीक है 2022 पेपर का ही है, पेपर से ही उठाया है। और ये प्रश्न यही है, यहाँ तो वर्गमूल है कितने का? 144 का, और आगे वाले में वर्गमूल है कितने का? 4 का। 4 का वर्गमूल तो 2 होता है ना। ये ऑप्शन दे रखे हैं 4, ओनली 2, ओनली -2, 2 और -2। यही उत्तर मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ये नोटा की जगह क्या कर दो? नोटा की जगह 144 कर दो, वही ऑप्शन होगी। अंदर वाला लिख रखा है, इसकी जगह 144 कर दो। कैसे करोगे? इसका आंसर आएगा 12 प्लस का, कितना आएगा? प्लस का 12, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें क्या होती है ये देख लो। 2 चीजें होती है भाई, वर्गमूल से बाहर कभी भी माइनस है नहीं आता। एक बात तो ये ध्यान में रखना, जब भी वर्गमूल में माइनस होना तो वो आइटा बन जाता है, -1 की वैल्यू आइटा होती है। जैसे मान लो ये आंसर निकालना है, यहां लिख दिया मैंने 9 लिख दिया, और माइनस का 9 लिख दिया, और इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब ऐसा नहीं है इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुणा में 9, ये लिख सकते हैं ना। और -1 का वर्गमूल है ना, इसको नाम दिया गया, इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो इसको नाम दे दिया आइटा। क्या नाम दे दिया? आइटा। अब यहाँ जो -1 का वर्गमूल है ना, इसको तो आइटा नाम दे दिया, आई लिख दिया, लेकिन 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आइटा। कितना आ जाएगा? 3 आइटा। लेकिन वर्गमूल से बाहर कोई भी चीज माइनस में नहीं आती है। अब ये देखो माइनस का 9 है, बाहर माइनस का है क्या? इसको ऐसे लिखा 3 आइटा, माइनस का नहीं आया। वर्गमूल से बाहर कोई भी चीज जो आएगी वो माइनस की नहीं आएगी, ये बात देख लेना। एक तो प्लस की आएगी हमेशा। मान लो ऐसे ऐसे लिख दिया, अब 9 का वर्गमूल निकालना है, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? फिर ये हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। एक चीज ये होती है, अपन ये करते हैं भाई, देखो x²। अब मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, पहले तो ध्यान से देखना 2 चीजें, और दोनों के आंसर बदल जाएंगे फिर। एक मैंने लिखा x बराबर है वर्गमूल 9, ठीक है। एक चीज मैंने ये लिख दी, x² बराबर है कितना? 9। इनके आंसर बताओ। पहले तो इसका आंसर बताओ, कितना आएगा? x बराबर है 3। किसका 3 आएगा? प्लस का। भाई वर्गमूल से बाहर तो प्लस का ही आएगा, माइनस का तो आ नहीं सकता। उसका आंसर बताओ। उसका क्या आ जाएगा? प्लस माइनस है, दोनों अलग चीजें हैं। हम मैथ में क्या करते हैं? हम ये करते हैं, यहां से स्क्वायर हटाया और इस साइड है वर्गमूल, ऐसे करते हैं इस प्रश्न को। यहां से स्क्वायर हटाया और यहां वर्गमूल बनाया, दोनों एक जैसे नहीं हो गए क्या? पूरे मैथ में यही किया है ना अब तक, लेकिन ये चीजें सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ये कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन जब ऑप्शन देखते हैं ना तो उसमें गड़बड़ी होती है। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखना, वर्गमूल से बाहर माइनस कभी नहीं आता, तो इसका आंसर आएगा ओनली और ओनली प्लस का कितना? 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? x²। इसका मतलब ये होता है भी x की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि 9 आ जाए। x की जगह कौन सी वैल्यू रखें और उसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाए। अब x की जगह मान लो मैंने 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा? 9। अब x की जगह मैंने क्या रखा? एक तो 3 रखा, और किसका 3 रखा? प्लस का। अब x की जगह मैं रख दूं -3, और इसका क्या कर दूं? तो अब आंसर बताओ कितना आएगा? 9 ही आएगा भाई। 3 का स्क्वायर तो कितना होता है? 9, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो प्लस के 9 आ गया। तो x की जगह मैंने 3 भी रख दिया, और क्या रख दिया? -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर? प्लस के 3 और माइनस के 3। ये प्रश्न आ जाए पेपर में
तो आंसर आएगा प्लस के 3 और माइनस के 3, ऐसे भी लिख सकता है भाई प्लस माइनस 3। ठीक है, ये प्रश्न आ जाए तो पेपर में, और ये प्रश्न आ जाए वर्गमूल का सीधा सीधा पेपर में, तो एक ही आंसर आएगा प्लस का 3। ये बात आ गई क्या ध्यान में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये आगे वाला प्रश्न है ना, ये पेपर में है, इसका आंसर बताओ 4 का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल से बाहर कभी भी माइनस है नहीं आता, तो कितना आंसर आएगा? अरे बोलो, प्लस को 4 है, 4 को वर्गमूल 4 ही प्लस को 2, ओनली कितना आएगा? ओनली ये आंसर आ जाएगा भाई इसका। ये बात तो ठीक है ना? तो आज इतना ही करना है। कितने प्रश्न हो गए? 14। ठीक है, तो आज 14 ही प्रश्न करना है, बाकी कल देखेंगे। चार नंबर एक किताब।